हेलो स्टूडेंट्स, सादर प्रणाम। जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम लेटर टू गॉड है। इसमें हमारा मेन करेक्टर लेंचो है। इनके साथ साथ एक और करेक्टर है, उनका नेम मेंशन नहीं है, वो पोस्ट मास्टर है। लाइन क्या कहती है? विश्वास किसको हिला सकता है? माउंटेन्स को। एंड आई ऑल्सो कंसिडर इट ट्रू बिकॉज अगर आपको विश्वास है तो सारी कायनात आपको वो चीज़ दिलवाने में जुड़ जाती है। यही क्वेश्चन हमारी ये स्टोरी हमारे सामने प्रेजेंट करेगी। लेंचो एक फार्मर है, वो किसको लेटर लिखेंगे? लेटर टू गॉड, क्योंकि उनकी फसल रुइंड का मतलब तबाह हो जाएगी। भगवान से कितने पैसोस की डिमांड करेंगे? 100 पैसोस की। तो क्वेश्चन क्या निकल कर आता है? क्या लेंचो का लेटर भगवान के पास पहुंचेगा? क्या भगवान उसके पास नेसेसरी मनी भेजेंगे? तो हमें इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना पड़ेगा while we will read this particular chapter। तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। ये बीच की चीज़ें हमें ख़त्म करनी पड़ेंगी। डायरेक्टली हमारा क्या होगा? जो चैप्टर विल स्टार्ट। अब यहाँ से हमारी क्या हो जाएगी स्टार्टिंग? जो लेंचो का घर था वो एक ही घर था पूरी की पूरी वैली में। उसके घर की क्वालिटी पूछी जा सकती है तो यू कैन मेंशन इजीली। कहाँ पर था? क्रेस्ट पर था। क्रेस्ट किसको बोलते हैं? टॉप मोस्ट पोर्शन को बोल देते हैं। क्रेस्ट और ट्रफ शायद आपने पढ़ा हो। किसकी क्रेस्ट पर था? एक छोटे पहाड़ की ऊंचाई से आप क्या क्या देख सकते थे? कुछ भी पूछा जा सकता है बोर्ड में। यू कैन ईजिली सी द रिवर, यू कैन सी द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न, भुट्टा जिसमें क्या लगे हुए थे? फ्लावर्स लगे हुए थे। और उसको उम्मीद थी कि इस बार फसल बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। बस धरती को एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, वो बारिश थी। क्योंकि आपको पता ही होगा किसान की सबसे बड़ी दोस्त बारिश होती है, अगर वो समय पर हो। कम से कम एक शॉवर ही मिल जाता। सुबह से ही वो सोच रहा था। वो अपनी फील्ड को बहुत इंटीमेटली जानता था। इंटीमेटली का मतलब आप याद रखेंगे, इट मीन्स क्लोजली, वेरी क्लोजली। और पूरे समय वो किसको देख रहा था? इस आसमान को देख रहा था। कौन सी डायरेक्शन में? ये याद कर लीजिएगा, 1 मार्क्स में कुछ भी पूछा जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट में। अब उसे लगा, उसने वुमेन से क्या कहा? घर की यहाँ पर वुमेन कहा गया है। उस समय वुमेन को उसने बोला कि इस बार हमें पानी जरूर मिलेगा। वुमेन उस समय क्या प्रिपेयर कर रही थी? सफर, द लास्ट मील ऑफ द डे। उन्होंने देखो कितनी अच्छी बात कही, अगर भगवान की इच्छा है। जो ओल्डर बॉयज थे वो फील्ड पर काम कर रहे थे। छोटे वाले बच्चे क्या कर रहे थे? वो खेल रहे थे घर के आसपास। तभी उन्हें मम्मी की कॉल सुनाई दी। मम्मी ने एकदम से उनसे कहा, आ जाइए सब, खाना खा लीजिए। और अब सभी ने क्या स्टार्ट कर दिया? खाना खाना शुरू कर दिया था सभी ने। अब जैसे ही वो खाना खा रहे थे, लेंचो ने जैसी ही प्रेडिक्शन की थी, सेम उसी तरह से उसकी प्रेडिक्शन सही निकली। बड़ी बड़ी पानी की बूंदें गिरने लगी और नॉर्थ ईस्ट में हमें बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे थे बादलों के। वो किसकी तरफ आ रहे थे? उनके घर की तरफ। हवा इस समय ताज़ा महसूस हो रही थी और मधुर हवा थी। अब बारिश की कभी कभी हवा देखना, जो बारिश से पहले की हवा कितनी नेचुरल लगती है। अब लेंचो बाहर चला गया फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वो बारिश में खुद को भिगोना चाहता था और एकदम से उसके मुंह से निकला, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं। ये क्या हैं? ये हमारे लिए न्यू कॉइन्स हैं। जो छोटे वाली बड़े वाली बूंदें हैं वो 10 सेंट के कॉइन्स हैं और जो छोटे वाली हैं वो 5 सेंट्स के। ये पूछा जा सकता है क्योंकि इनके लिए सबसे कॉस्टली चीज़ किसानों के लिए क्या होती है? टाइमली रेन होती है। अगर टाइमली रेन हुई तो उनको क्या मिलेगी? सम गुड हार्वेस्ट। अगर हार्वेस्ट अच्छी हुई देन दे विल गेट सम गुड मनी। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। अब उसके चेहरे पर क्या था? बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन था। अब वो अपनी पूरी फील्ड को देख रहा था और वो ड्रेप्ड का मतलब कवर्ड। पूरी फील्ड किस चीज़ से कवर्ड हो गई थी? बारिश से। लेकिन तभी हवा तेज चलने लगी और बहुत तेज। अब ओले पड़ने शुरू हो चुके थे। अब उसे लगने लगा सच में ही जो ओले हैं वो किसकी तरह लग रहे हैं? लाइक द सिल्वर कॉइन्स। लेकिन इस बार थोड़ी आयरनी मिलेगी हमें। अब बॉयज़ भी क्या करने लगे? दे स्टार्टेड गेटिंग आउट। बारिश में वो क्या कलेक्ट करने लगे?
ओले कलेक्ट कर रहे थे। यहाँ पर ओलो को क्या बोला गया, फ्रोजन। लेकिन अब लेंचो थोड़ा परेशान लग रहा था, उसने क्या कहा, अब हालात बहुत बुरे होते जा रहे हैं, और उसने भगवान से प्रे की दैट इट शुड पास क्विकली। लेकिन उसकी प्रेयर शायद भगवान ने एक्सेप्ट नहीं की। ओले पड़ते रहे, 1 घंटे तक वहाँ पर क्या गिरते रहे, ओले। सारा गार्डन, पूरी हिल साइड, पूरी कॉर्नफील्ड, पूरी की पूरी वैली किस चीज़ से कवर्ड हो गई थी, ओलों से। और फील्ड इतनी सफ़ेद लग रही थी, इट अपीयर्ड दैट द होल ऑफ द फील्ड वॉज कवर्ड विद द सॉल्ट। अब एक चीज़ बेटा आप ध्यान से समझेंगे यहाँ पर, अब एक भी पत्ती नहीं बची थी पेड़ों पर। कॉर्न ने क्या किया, पूरी फील्ड को तबाह कर दिया था। सारे फ्लावर्स जा चुके थे, सारे प्लांट्स ख़त्म हो चुके थे। लेंचो का सोल इस समय किस चीज़ से भर चुका था, एक्सट्रीम सैडनेस से। ही वॉज फीलिंग एक्सट्रीमली सैड बिकॉज हिज क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड एंड फॉर ए फार्मर ऑल द टॉयल लाइज इन द गुड क्रॉप। अब तूफान तो चला गया था, वो शहर कह रहा हूँ सॉरी, अपनी फील्ड के बीच में पहुंचा, और उसने अपने बेटों से क्या कहा, ये आपको ध्यान से समझना है। जो बात उसने बताया कि अगर प्लेग आ जाता लोकस्ट का, प्लेग मीन्स एक बीमारी होती है, लोकस्ट किसको बोलते हैं, टिड्डों को बोलते हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन अब तो उसकी फील्ड पर क्या नहीं बचा था, एक भी फ्लावर नहीं बचा था। इवन अगर टिड्डे भी हमला कर दे, दे माइट हैव लेफ्ट एनीथिंग, बट राइट नाउ नथिंग वॉज लेफ्ट फॉर हिम। हेल ने कुछ भी नहीं छोड़ा था। उसे लगा इस साल उन्हें कॉर्न नहीं मिलेगी। वो रात उसके लिए सॉरोफुल थी। उसका सारा काम किया गया, लेकिन इट वॉज फॉर नथिंग। अब उसे लगा अब मेरी मदद कौन करेगा, हमें इस बार भूखा सोना पड़ेगा। लेकिन उसके दिल में एक बात अभी भी गूंज रही थी। उसे लग रहा था वो किससे मदद मांगेगा, ऐसे हैं गॉड से। आपको पता ही हो, अगर आपने सुना हो, जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, हमें लगता है हमारी मदद करने वाला कोई भी नहीं है, तो हमारी मदद के लिए हमें लगता है कौन आएंगे, भगवान आएंगे। इसलिए मैं एक कहावत कहना चाहूँगा आपसे, अगर आप ध्यान देंगे मेरी बात पर, हमें ज़्यादा अच्छी प्रेयर्स हॉस्पिटल्स में मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू द टेम्पल्स एंड द अदर होली प्लेसेस, क्योंकि उसमें हम किसको याद करते हैं दिल से, भगवान को। लेकिन उसने दिल छोटा नहीं किया, सब कुछ खत्म हो चुका था। एक लाइन उसके समझ में आई कि कोई भी भूख से नहीं मरता है, इसलिए उसने क्या कहा, नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब वो पूरी रात जागता रहा, उसको बस एक ही उम्मीद थी, वो किससे मदद मांगना चाहता था, भगवान से। अब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि उसी ने हमें आंखें दी हैं और हमें सारी इंस्ट्रक्शंस दी हैं, और भगवान सब कुछ जानता है, सब कुछ, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस। कॉन्साइंस आपकी अंतर आत्मा को बोलते हैं, उसकी भी गहराई से जानकारी कौन रखते हैं, भगवान। लेंचो एक ऑक्स ऑफ द मैन कहा गया है, बहुत ज़्यादा मेहनती, जो बहुत टॉयल करता है। सच पीपल आर कॉल्ड टू बी द ऑक्स ऑफ द मैन। वो पूरी की पूरी फील्ड पर एक एनिमल की तरह काम करता था, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था। अब संडे को जब दिन निकला, तो उसने क्या किया, भगवान को एक लेटर लिखा, और उसे कहाँ पर डाल दिया, मेल में डाल दिया, टाउन में जाकर। और वो लेटर किसके लिए था, ए लेटर टू गॉड, और इसी से हमारा टाइटल निकल कर आया। उसके लेटर के कंटेंट आप ध्यान से याद कीजिएगा। इस लेटर में क्या लिखा उसने, भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो हमारा पूरा परिवार भूखा रह जाएगा। मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है अपनी फील्ड को सो करने के लिए, मीन्स फसल लगाने के लिए, जब तक मेरी फसल नहीं आती, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने किसको डिस्ट्रॉय कर दिया, मेरी फसल को। उसने उस लेटर पर किसका एड्रेस लिखा, गॉड लिखा उस एनवेलॉप पर, और उसे कहाँ पर डाल दिया, लेटर बॉक्स में डाल दिया। अब वो कहाँ पर चला गया, टाउन चला गया उस लेटर को डालने के लिए। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे बेटे उसको कितना विश्वास था अपने भगवान में। वो शहर चला जाता है लेटर डालने के लिए, और जब वो पोस्ट ऑफिस पहुँचा तो उसने क्या किया, एक स्टैंप लिया और उस लेटर को किस में डाल दिया, मेल बॉक्स में। अब पोस्ट ऑफिस में एक एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, तो वहाँ पर कौन थे, एक पोस्टमैन थे।
वो कहाँ पे थे? पोस्ट ऑफिस में थे। वो बॉस के पास पहुंचे और दिल खोलकर हंसने लगा। उसने वो लेटर किसको दिखाया? पोस्ट मास्टर को। आज तक उसने भी अपने पूरे करियर में इस तरह का लेटर और इस तरह का एड्रेस रिसीव नहीं किया था। पोस्ट मास्टर यहाँ पर हमें एक भले इंसान दिखाए जाएंगे। वो मोटे इंसान है। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली। शुरू में तो पोस्ट मास्टर को थोड़ा अजीब लगा और उन्होंने क्या किया? हंसना शुरू कर दिया। लेकिन इमीडिएटली वो क्या हो गए? ही बिकेम वेरी सीरियस। उन्होंने लेटर को किस पर टैप किया? अपनी डेस्क पर। टैप का मतलब जैसे मैम डस्टर्स को टैप करती हैं बच्चों को शांत कराने के लिए। उसने कहा कितना विश्वास! मैं चाहता हूँ मेरे अंदर भी इतना विश्वास होना चाहिए ताकि मैं किससे कॉरस्पॉन्डेंस या कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दूँ? गॉड से। तब मुझे ये बात यहाँ से सबसे अच्छी लगी। वो चाहता था कि लेंचो का विश्वास किसमें नहीं डिगना चाहिए? गॉड में। तो उसके मन में एक आइडिया है कि वो उसके लेटर का आंसर देंगे। हर वो इंसान, ईच एंड एवरी पर्सन दैट हेल्प्स द अदर्स without any botheration, without thinking, has been compared to God। लेकिन एक लाइन बहुत अच्छी आएगी। जब उसने उस लेटर को ओपन किया तो एक बात पक्की थी कि खाली गुडविल से काम नहीं चलने वाला था। देखो ये मुझे बहुत अच्छी लाइन लगती है। हम सोचते तो हैं कि हमें दया आ रही है, लेकिन खाली सोचने से काम नहीं चलता। एक्शंस आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द थिंकिंग्स। लेकिन फिर भी वो अपने रेजोल्यूशन या अपने वायदे का पक्का था। उसने इरादा बना लिया था। उसने थोड़ा पैसा पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज से लिया, थोड़ा पैसा अपनी सैलरी से दिया, कुछ पैसा फ्रेंड्स से कलेक्ट किया, क्योंकि सभी ऑब्लाइज थे। ऑब्लाइज का मतलब आभारी थे। उन्हें भी अच्छा लग रहा था। अच्छा काम करने के बाद किसी को भी बुरा नहीं लगता है। सब किस नाम पर उसको पैसा दे रहे थे? ऑन द नेम ऑफ द चैरिटी। लेकिन इतना पैसा फिर भी वो गैदर नहीं कर सकता था। तो उसने क्या किया? ऐसे समय में इतना पैसा तो गैदर नहीं कर पाया। उसे कितने रुपीस की डिमांड की थी? 100 की। लेकिन वो आधे से ज़्यादा मनी को कलेक्ट कर पाया। उसने टोटल कितने कलेक्ट किए थे? 70 पेसोस कलेक्ट कर लिए थे। और उसने वो एनवलप किसके नाम पर लिख दिया? लेंचो के। और उस पर सिग्नेचर देके किसके कर दिए? गॉड। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या उसने गॉड के सिग्नेचर करके सही किया? तो मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहूँगा, ही वॉज राइट, बिकॉज दोज हु हेल्प द अदर्स आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गॉड। दूसरी बात, उसने ये काम कैसे किया था? विदाउट एनी बॉर्डरेशन। और उसने अपनी गुडविल को शो किया था। अब लेटर संडे के दिन लेंचो थोड़ा जल्दी आ चुका था और उसने पूछा पोस्टमैन से कि क्या कोई लेटर है हमारा? पोस्ट मास्टर भी इस समय क्या कर रहा था? कंटेंटमेंट फील कर रहा था, सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन डेफिनेटली मिलता है व्हेन वी हेल्प द अदर्स। उसे क्या लगा? उसको सेटिस्फेक्शन क्यों मिल रहा था? उसको लग रहा था दैट ही हैड डन ए वेरी गुड डीड। और वो अपने ऑफिस से देखने लगा कि लेंचो का रिएक्शन क्या होगा जब उसको क्या मिलेगा? उसका लेटर मिल जाएगा। और वो कहाँ से देख रहा था? ही वॉज लुकिंग फ्रॉम हिज ऑफिस। लेकिन अब लेंचो ने जरा सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया, इवन द स्लाइटेस्ट, क्योंकि उसको भगवान पर अटूट विश्वास था, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन। और उसे पूरा कॉन्फिडेंस था भगवान पैसा भेजेंगे। लेकिन जैसे ही पैसा उसने गिना, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। भगवान तो गलती नहीं कर सकते। तो वो सोचने लगा भगवान कभी भी डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते जो उसने रिक्वेस्ट की थी। इमीडिएटली लेंचो कहाँ पर पहुँचा? विंडो पर पहुँचा पोस्ट ऑफिस की। उसने पेपर और इंक की डिमांड की। वो पब्लिक राइटिंग टेबल पर पहुँचा, लिखना शुरू कर दिया। और उस समय उसके माथे पर बर पड़े हुए थे। जब अपनी आईब्रोज को आप ऊपर करेंगे तो माथे पर रिंकल्स पड़ जाएंगे, यानी माथे पर बल पड़ना मीन्स थोड़ा परेशान होना, गुस्से में आ जाना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा था, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए लिख रहा था। जब उसने फिनिश किया, वो विंडो पर गया, उसने एक स्टैम्प खरीदा, उसको लिख किया और उसे एफिक्स का मतलब फिक्स कर दिया। किस चीज़ पर फिक्स कर दिया होगा उसने? उस एनवेलप पर फिक्स कर दिया। और देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी आयरनी देखने के लिए मिलेगी। उसको एनवेलप पे फिक्स किया और उस पर क्या मार दिया? अपना एक मुक्का भी मार दिया, हथेली से उसे
स्टैम्प को चिपका दिया और उसी मोमेंट लेटर कहाँ पर गिरा, मेल बॉक्स में। पोस्टमास्टर ने कहा जरा इस लेटर को ओपन करो। अब देखिए हमें एक्सट्रीम शॉक मिलने वाला है। जब उसने ओपन किया तो उसने क्या लिखा हुआ था लेंचो ने, भगवान आपने 70 पैसोस भेजे, मुझे बाकी पैसा भी भेज दीजिए, लेकिन पैसा किसके हाथ मत भेजिएगा, इन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के हाथ, क्योंकि ये सभी कौन है, दे ऑल आर द क्रुक्स। क्रुक्स का मतलब बदमाश होता है, नेगेटिव लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। तो थोड़े से हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। कई बार ये समझने वाली बात है, कई बार हम अच्छी डीड्स करते हैं लेकिन फिर भी हमको क्या मिलती है, बुराई मिलती है। जो रिज़ल्ट होता है वो हमारे फेवर में नहीं होता है, जबकि हमारी सोच भी अच्छी होती है, कर्म भी अच्छे होते हैं। इसलिए कहा जाता है बेटे, अगर आप राइट हैंड से चैरिटी कर रहे हैं तो इसके बारे में किसको नहीं पता लगना चाहिए, आपके लेफ्ट हैंड को। एंड दूसरी बात आप लिखेंगे आंसर में, चैरिटी शुड बी डन एंड चैरिटी इट शुड बी फॉरगॉटन। तीसरी बात आप लिख देना, अगर आप चैरिटी कर भी रहे हैं, इट शुड बी डन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, उसमें उम्मीद ना लगाएं, क्योंकि जब उम्मीदें बढ़ती हैं तब दुख भी बढ़ता है। अगर आप मेरी बात को समझ पाएँ तो थोड़ा क्वेश्चन भी डिस्कस करें। पहला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा हमारे पास, ये लेंचो सरप्राइज्ड क्यों था? सरप्राइज नहीं था, सॉरी, क्यों नहीं था? क्योंकि उसको एक्सट्रीम फेथ किस में था, गॉड में था। वो सोच भी नहीं सकता था कि भगवान पैसा नहीं भेजेंगे। वो गुस्से में क्यों आ गया? जब उसको कितने पैसे मिले, 70 पैसोस मिले, जबकि उसने कितने पैसोस की डिमांड की थी, 100 पैसोस की डिमांड की थी। देन ही बिकेम एंग्री। लेंचो को किस में विश्वास था? उसको पूरा विश्वास किस में था, अपने भगवान में था। कौन सा सेंटेंस कहता है? एक तो वो कहता है नोबडी डाइज ऑफ हंगर, वो किसका विश्वास दिखाता है, लेंचो का। पोस्टमास्टर ने मनी क्यों भेजी? क्योंकि वो उसके फेथ को, जो गॉड में था, ही डिडंट वांट टू ब्रेक इट। उसने साइन क्यों किया गॉड की तरह? बिकॉज ही डिडंट वांट टू शो इट वाज डन फ्रॉम द साइड ऑफ द पोस्टमास्टर सो दैट हिज फेथ शुड रिमेन इंटैक्ट। लेंचो ने पता लगाने की कोशिश की पैसा किसने भेजा, नो, सेम आंसर, क्योंकि लेंचो को एक्सट्रीम फेथ किस में था, गॉड में था। लेंचो को क्या लगा हुआ है, टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, दे वर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। लेकिन इसमें आयरनी क्या है, द सेम पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज दैट हेल्प्ड लेंचो वर मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर द थेफ्ट। ये आयरनी कहलाती है, जब आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। दिस थिंग इज कॉल्ड टू बी द आयरनी।